क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और m बिलोंग टू z, मतलब और वो बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेशनल हैं, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स रेशनल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है d इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू m है, b की वैल्यू, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे bx प्लस c से, तो a की वैल्यू m है, b की वैल्यू 2m माइनस 1 और c की वैल्यू m माइनस 2। तो d इक्वल टू हो जाएगा 2m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac m माइनस 2। अब यहां पर a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मल्टीप्लाई करेंगे सो 4m स्क्वायर प्लस 8m, 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कैंसिल और 8m में से माइनस 4m होगा तो प्लस 4m बचेंगे, तो d इक्वल टू हो गया 4m प्लस 1। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो रूट्स हैं वो रेशनल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ d क्या होना चाहिए था? परफेक्ट स्क्वायर। तो अपन सपोज ले लेते हैं यहाँ पे, लेट d इक्वल टू के स्क्वायर, मान लो d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो के स्क्वायर ले ली, के स्क्वायर है तो ये हो गया आपका के स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 1। अब 4m प्लस 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4m प्लस 1 एक ऑड नंबर है, क्योंकि m इक्वल टू अगर 1 2 3 4 करें तो प्लस 1 करने पे हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। तो अपन जानते हैं कि ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वही ऑड नंबर होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो k होगा वो कोई ऑड नंबर होगा। सो लेट k इक्वल टू 2n प्लस 1, k को 2n प्लस 1 से प्रेजेंट किया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2n प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 1। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4m प्लस 1, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल तो बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल टू 4m। 4 भी कॉमन ले लें तो बचेगा n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू m, या लिख सकते हैं m इक्वल टू n प्लस 1। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो ये याद रखना कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रेशनल हैं तो उसमें जो d होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। नोट डाउन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इफ x इज एन इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस और एंड दिस देन द नंबर ऑफ पॉसिबल। वो कह रहा है x एक इंटीजर है जो गिवन टू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, या पॉसिबल x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है इनमें से। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो आपको क्वेश्चन जो गिवन है वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में गिवन है। सो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। पहला क्या लिखा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, सो x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन आया, सो x माइनस 5, सो x माइनस 1 x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 1x 5, यहां से x की वैल्यू ये निकली। अब जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड जो इक्वेशन है उस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी? वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो एक बार x लेस देन 0 हुआ और एक बार x ग्रेटर देन 2 हुआ। ठीक है, अब ये जो दोनों अगर इसमें देखें कि x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी है और 2 से बड़ी है। तो आप देखें 1 और 5 के बीच में अगर यहां से वैल्यू निकालते, क्योंकि x इंटीजर है तो क्या वैल्यू निकलती? 1 2 3 4 5, और यहां से x की जो वैल्यू निकालें तो कैसी निकलेंगी? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 या फिर x बिलोंग टू 2 टू इंफिनिटी निकलेंगे। तो आप ये देखें 0 से छोटी, तो 0 से छोटी तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है, और 2 और इंफिनिटी के बीच में, 2 और इंफिनिटी के बीच में है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, तो कौन सी बची? सिर्फ ये वैल्यू बची 3 4 5, मतलब देन
x का जो फाइनल आंसर आया इन दोनों में से इंटरसेक्शन जो निकाला तो x का फाइनल आंसर आया x बिलोंग टू 3, 4, 5। फिर बताता हूं, ए लिखा x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में है, 1 और 5 के बीच में है तो x की वैल्यू क्या हुई 1, 2, 3, 4, 5। और इस वाले से x लेस देन 0 है, माइनस मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में आएगा, या x ग्रेटर देन 0 है तो 2 ग्रेटर देन 2 है तो 2 और इंफिनिटी के बीच में आएगा। तो आप जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 से माइनस इंफिनिटी के बीच में तो इसमें एक भी वैल्यू नहीं है, और सेकंड जो है 2 टू इंफिनिटी के बीच में जिसमें 2 पे ओपन इंटरवल है मतलब 2 आंसर में इंक्लूड नहीं है, तो कौन सी वैल्यू बची सिर्फ 3, 4, 5। तो यही आंसर है आपका, और इनको काउंट करें तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हुई, नंबर ऑफ वैल्यू इज 3। 3 वैल्यू है तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहां पर इनइक्वालिटी सॉल्व करते आपको बने इनइक्वालिटी के कंसेप्ट क्लियर हो, फैक्टर निकालते बने, रूट्स फाइंड आउट करते बने तो आसान है। एक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स अल्फा, बीटा, गामा एंड ईटा हैं, x to the power 4 plus x square plus 1 equal to 0, और आपसे कहा गया है कि देन द इक्वेशन हुज रूट, वो इक्वेशन निकालो जो अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर और ईटा स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां लिखा, जिसके रूट्स हो। तो एक क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफॉर्म ऑफ रूट्स का है। इसमें क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब आपको एक इक्वेशन गिवन हो जिसके रूट्स गिवन हो और जो दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करने हो उन रूट्स का रिलेशन इन गिवन रूट से हो। ये अल्फा, बीटा, गामा दिए हैं, इस वाले में जो इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, ईटा स्क्वायर है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा, क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा इसके रूट्स हैं, देन तो अल्फा, बीटा और गामा इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सपोज अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन हो जाएगी। अब जो गिवन इक्वेशन जो फाइंड आउट करनी है उसके लिए लेट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले लिया, या अल्फा इक्वल टू रूट एक्स लिख सकते हैं। अरे जो इक्वेशन निकाल रहे हैं उसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले लिया तो ये अल्फा इक्वल टू हो गया रूट एक्स, रूट एक्स इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा रूट एक्स की होल पावर 4 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो रूट एक्स की होल पावर 4, रूट मतलब क्या होता है 1/2, तो 4 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/2, 2 से डिवाइड हुआ तो x प्लस 1, यही आपका आंसर है। मतलब इक्वेशन कौन सी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस, आंसर डी इज करेक्ट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप, मैंने तो यहाँ अल्फा पुट करके बताया, आप चाहो तो डायरेक्ट ही जो गिवन इक्वेशन है इसमें अगर अल्फा स्क्वायर दिया है तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स रखो, एक्स माने अल्फा की वैल्यू निकाल रूट एक्स, जो भी अल्फा की वैल्यू निकले वो डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाला स्टेप भी नहीं लिखना है, तो आपका कुछ सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। कि 3 टू द पावर x माइनस 2 प्लस 2 टू द पावर x ग्रेटर देन 25 ऐसा दिया है, देन द वैल्यू, देन द सॉल्यूशन सेट इज, वो पूछा x की वो कौन सी वैल्यू है जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये आंसर बताना है। जो गिवन क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में है। ऐसे सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि आप इनमें क्या करें कि 3 टू द पावर x माइनस 2, 2 टू द पावर x ग्रेटर देन 25, तो आप ये सोचें कि x की वो कौन सी वैल्यू है जो इन गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। अपन रफ में करके देखें तो अगर यहाँ पे x इक्वल टू मैं 4 लूं, x की वैल्यू अगर 4 लूं तो 3 टू दी पावर 4/2 प्लस 2 टू दी पावर 4, तो इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर हो 3 टू दी पावर 2 मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 9, और 2 टू दी पावर 4 मतलब कितना हुआ 16, तो ये कितना हो गया 25। अगर आप 4 से कम वैल्यू रखोगे तो 25 से और कम आएगी, मतलब x इक्वल टू 4 पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 25। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x से ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर देन अगर कोई वैल्यू पुट करते हो तो जो भी इस कंडीशन का जो या इस इनइक्वालिटी का जो आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का वो हमेशा 25 से ग्रेटर देन आएगा। मतलब x इक्वल टू माने 4.1 भी पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो 25 से ग्रेटर देन होगा। मतलब x की वैल्यू अगर आप 4 से बड़ी पुट करते हो, 4 से बड़ी आप कोई भी पुट कर दो इंफिनिटी तक, तो वो सारी वैल्यू इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी।
ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब हुआ 4 आंसर में इंक्लूड नहीं है। 4 क्यों इंक्लूड नहीं है? क्योंकि 4 करने पे क्या आ रहा है 25, यहाँ 25 ग्रेटर देन 25 लिखा, बाई चांस यहाँ इक्वल टू का साइन लगा होता तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आता, उस केस में 4 इसमें आंसर में इंक्लूड होता। क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा है इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल आया और इस केस में 4 आंसर में इंक्लूड नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई जिसमें मॉड के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपसे पूछा गया है इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में कहीं मॉड दिया गया हो किसी इक्वेशन में, तो पहले मॉड वाली इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं। तो अपन जैसा कि जानते हैं अपन कि मॉड ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x होता है, कंडीशनल होता है, मतलब कि तो ऐसे ही इसके क्या होंगे, ये जो इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो मॉड में दी गई है, इसमें एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर निकालें तो वो होंगे x प्लस 1 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहां से देखें तो x लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन -1, -3 -1। ये आपने इनइक्वालिटी सॉल्व करते आपसे बननी चाहिए यहाँ पे। तो जो लोअर वैल्यू होती है वो लेस देन में जाती है, जो अपर वैल्यू है वो ग्रेटर देन में जाती है। अब क्या करेंगे, देन जो आपका क्वेश्चन था मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन लिया है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। पॉजिटिव साइन लिया तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही रहेंगी। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, ऐसे दो रूट्स जो प्लस माइनस करने पर 6x दें और मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर दें, वो होते हैं -2 एंड -4। ये दो रूट्स निकले इसके। ये आपके आंसर नहीं है फाइनल, क्योंकि आपको जब ये रूट्स निकलते हैं तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि x की वैल्यू या तो -3 से छोटी होगी या -1 से बड़ी होगी। तो x इक्वल टू जो -2 है ना वो -3 से छोटा है और ना ही -1 से बड़ा है। सो x इक्वल टू -2 नॉट इंक्लूडिंग इन आंसर। ठीक है, ठीक है ना, तो इसमें आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। देन x का एक ही आंसर आया यहां से, x इक्वल टू -4। अभी पॉजिटिव साइन लिया था, अब नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, अब नेगेटिव साइन लेंगे तो ऐसा होगा कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये जो दिया था ये कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये लेस देन 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर वही निकले, x प्लस 1 x प्लस 3 लेस देन 0। जब लेस देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू होगी -3 से -1, ये होगी इसकी वैल्यू -3 और -1। अब पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन लिया है तो जो क्वेश्चन था, देन जो क्वेश्चन था देन वो था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x, क्या था, प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था। तो इसमें नेगेटिव वाली टर्म लेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहां से अगर माइनस कॉमन ले तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
जिसके फार्मूला मेथड से रूट्स निकालेंगे। फार्मूला मेथड आपको मालूम होगी कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे इसके रूट्स निकालेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू कितनी है, -2 है। सो x इक्वल टू होगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4ac मतलब 8 b² 1 का स्क्वायर, ये कितना आया था, प्लस माइनस 2x आएगा, 2x, 2x होगा। तो b की जो वैल्यू होगी -4x प्लस 2x है, हाँ, तो b की जो वैल्यू होगी 2 होगी। तो b² मतलब 4 माइनस 4ac, तो 4ac मतलब 8 12 और 2a मतलब 2, तो x इक्वल टू आ गया -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 12/2। 12/2 का मतलब क्या हुआ, 12 क्या कहलाया, 12 मतलब 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 2√3, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2√3/2। 2 एलसीएम ले लिया, कैंसिल हो गया, तो ये बचा -1 प्लस माइनस √3। ये आपके इसके रूट्स निकले। एक बार पॉजिटिव साइन लोगे तो x की वैल्यू निकलेगी -1 प्लस √3। अपन जानते हैं √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.736, तो 1.736 में से माइनस होगा तो 0.736 आएगा। और ऐसे ही जब नेगेटिव साइन लिया तो x इक्वल टू आएगा -1 माइनस √3, तो 1.736 और -1 तो हो जाएगा -2.736। अब ये जो दोनों आंसर आए, इसके बाद आपको इस कंडीशन को देखना है। ये कंडीशन क्या थी, एक कंडीशन जो थी वो कंडीशन ऐसी है कि x की वैल्यू जो है वो -3 और -1 के बीच में ही हो सकती है। तो माने -3 से छोटी नहीं होगी, x जो होगा -3 से बड़ा होगा, -1 से छोटा होगा। तो ये जो आ रहा है -2, ये तो आंसर में इंक्लूड होगा, लेकिन ये वाला आंसर में 0.736 ये आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ यही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। मतलब यहां से भी x की एक वैल्यू निकली और पीछे वाले से भी x की एक ही वैल्यू निकली थी। तो जब दोनों सिंगल सिंगल वैल्यू x की है तो एक और एक 2, मतलब आंसर हो गया यहां से जो सॉल्यूशन निकलेगा ओनली 2, सिर्फ 2 ही आपके इसके आंसर होंगे या 2 ही रियल सॉल्यूशन होंगे। सो आंसर बी इज करेक्ट आंसर, यहां सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन निकले। क्वेश्चन में गिवन है 2 इक्वेशन है और इनसे कहा गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग रूट्स इज सेम, जो दोनों इक्वेशन है दोनों रूट्स के जो डिफरेंस है वो सेम है। तो ठीक है, सबसे पहले तो क्या किया कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। इसके रूट सपोज अल्फा बीटा ले लिए, और जो सेकंड इक्वेशन है एंड गामा और ईटा, ये रूट्स हो गए आपके x² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिफरेंस ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होते हैं वो होता है रूट डी अपॉन ए, माने डिस्क्रिमिनेंट का रूट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए x², मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स इज अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन क्या है, गिवन है कि माइनस अल्फा बीटा ईटा गामा माइनस ईटा, मॉड में इसलिए ले लिया क्योंकि किसमें से अल्फा माइनस बीटा करो चाहे बीटा माइनस अल्फा करो, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के आंसर सेम आएंगे। सो इसका जो आंसर होगा सपोज d1 अपॉन a, d1 कहें या डिस्क्रिमिनेंट कहें तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही निकाल लेते हैं सीधे। तो इस फर्स्ट वाले का डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, a² माइनस 4ac मतलब 4b, और इसका x² कोफिशिएंट क्या है 1, यहां से भी निकालें। सेकंड वाले का डिस्क्रिमिनेंट तो b² माइनस 4a और इसका भी कोफिशिएंट 1, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर
दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4b माइनस 4a। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, सो ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस 4 कॉमन ले लें तो ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया तो कितना बचा, ए प्लस बी प्लस 4, माइनस 4 राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसफर हुआ तो ए प्लस बी प्लस 4, यही इसका आंसर है। तो ए प्लस बी प्लस 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी गई है जिसका एक रूट ए 1 माइनस आई है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी। इस इक्वेशन जो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो कि इफ वन रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स नंबर देन अदर रूट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर ये माइनस में है तो दूसरा वाला क्या होगा, प्लस में, क्योंकि कभी भी अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो निकलते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ऐसे आते हैं, हमेशा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में होते हैं। मतलब एक रूट अगर आपका अल्फा प्लस आई बीटा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट जो होगा वो 100% अल्फा माइनस आई बीटा ही होगा। मतलब कभी भी आपको एक रूट प्लस में दिया है तो दूसरा वाला रियल और इमेजिनरी के बीच का जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन वाला दूसरा रूट होगा आपका। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक रूट आपका लेट अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई है, देन बीटा इक्वल टू 1 प्लस आई ही होगा। क्लियर है, पहले तो ये चीज क्लियर हो। अब देन सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो माइनस ए अपॉन 1। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स मतलब ऐसा लिखें, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख दें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ए आ गया। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस आई और बीटा की वैल्यू है 1 प्लस आई इक्वल टू माइनस ए। माइनस आई कैंसिल, सो 2 इक्वल टू माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -2। सिमिलरली अब निकालेंगे प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स निकाला, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन a, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक कांस्टेंट होता है इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा b बाय a। तो रूट्स क्या थे, 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, और सॉरी a नहीं, 1 अपॉन a, मतलब a की वैल्यू 1 है क्वेश्चन में, तो a इक्वल टू 1 होगा। तो b तो वही रहा, a की वैल्यू 1 थी तो b सेम रहा। अब एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अपन जानते हैं कि आई स्क्वायर जो होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सो 1 माइनस -1 इक्वल टू बी, सो बी इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो ए की वैल्यू आ गई -2 और बी की आ गई +2, तो ए की वैल्यू -2, बी की +2, आंसर बी इज करेक्ट आंसर। दो रूट्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 27 है। तो वो पूछ रहे हैं कि अल्फा बीटा जो है वो इनमें से किस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, पता करते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि जो कंडीशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अपन जानते हैं कि अल्फा क्यूब या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 27 है, इसकी वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब -3 अल्फा बीटा और 3, तो ये हो जाएगा 27 इक्वल टू 27 -9 अल्फा बीटा। 27 से 27 कैंसिल हो गया, तो अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया 0। अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो देन
जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी थी, अल्फा प्लस बीटा की थी 3, तो 3x और अल्फा बीटा कितना है 0। तो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे। तो चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है इक्वेशन के फॉर्म में दिए हैं ये उससे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब नन ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। आपसे कहा गया है कि इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन दो इक्वेशन इज अ कोइंसिडेंट, इन दोनों इक्वेशन का एक रूट जो है वो कोइंसिडेंट है, मतलब सेम है, इक्वल है, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आए वो कॉमन रूट्स के क्वेश्चन हैं। तो इनमें दोनों इक्वेशन में वन रूट कॉमन दिया गया है। सो लेट कॉमन रूट इज, जो कॉमन रूट है वो क्या ले लिया अपन ने, अल्फा। अब अल्फा, अल्फा क्या है, कॉमन रूट है, तो अल्फा इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। क्योंकि अल्फा कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आती होगी आपको। अल्फा स्क्वायर लिखा तो अल्फा स्क्वायर वाली कॉलम को हाइड किया, यहाँ अल्फा का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ए और ए का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, ए स्क्वायर, फिर माइनस साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, जैसे मैट्रिक्स में करते ना सेम वैसे ही। तो बी का बी से हुआ तो बी स्क्वायर, यहाँ पर कोई साइन नहीं था तो प्लस है, सेकंड वाले माइनस आया, और वेरिएबल क्या है अल्फा। अब इसको हाइड किया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और कोफिशिएंट 1 का ए से हुआ तो ए, इसका इससे हुआ तो माइनस साइन बी, और इक्वल टू में थर्ड वन एक कांस्टेंट है, इसको हाइड किया, यहाँ अल्फा स्क्वायर कोफिशिएंट 1 का बी से हुआ तो बी, इन दोनों का हुआ ए, और यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1। सो इसका इससे हुआ बी और इसका इससे हुआ 1। अब क्या करेंगे, टेकिंग लास्ट 2 रेशो, लास्ट के 2 रेशो ले लेंगे। लास्ट के 2 रेशो लिए तो माइनस अल्फा अपॉन ए माइनस बी, और 1 अपॉन, यहां से भी माइनस कॉमन ले लें तो ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी हो गया, ए माइनस माइनस कैंसिल, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अब टेकिंग, अपन को निकालना है ए प्लस बी का, सिर्फ अल्फा की वैल्यू निकालनी होती तो आंसर आ जाता कि कॉमन रूट्स क्या है अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। सो टेकिंग फर्स्ट 2 रेशो, स्टार्टिंग के 2 रेशो ले लेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 रेशो कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा ए माइनस बी। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और यहां पर आ जाएगा अल्फा की जगह पे 1 पुट कर दिया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं, और ए भी हो गया -1 अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका ए प्लस बी इक्वल टू -1। आंसर बी इज करेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल है, 1 रूट कॉमन हो तो पहले इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ, फिर उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके इस प्रकार से आंसर निकालो। द सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x such that 5 to the power x plus this is always positive। एक इक्वेशन दी है और आपसे कहा गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स ऑलवेज, इस इक्वेशन की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, मतलब आपको कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। ये दिया 5 to the power x plus 2 √3 of 2x minus 169। इसका आंसर कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो रफली आप x इक्वल टू पुट करके देखें। अगर 1 पुट करते हैं x इक्वल टू तो 1 तो 5 रहेगा, ये हो जाएगा 4 और 3 मतलब 6, 5 और 6 क्या हो जाएंगे 11 माइनस इतना करेंगे तब तो आंसर नेगेटिव ही आएगा।
अब x इक्वल टू 2 पुट किया, x इक्वल टू अगर आप 2 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, तो 2 टू द पावर 4 इज 16, रूट 3 का हो जाएगा 3 माइनस 169, सो 48 85, सॉरी ये रूट 3 की पावर 4 आएगी ना, तो एक 3 और आएगा 9, तो 25 प्लस 134 माइनस 169 मतलब कितना आया 159 माइनस 169 माइनस 169 आया, जिससे आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव। ये नेगेटिव लेस देन 0 है, लेकिन इतना क्लियर हो गया कि x इक्वल 2 पुट करने पर जो वैल्यू आई वो नियरेस्ट टू 169 के आसपास आई, 159, मतलब अगर आप x इक्वल टू यहाँ 3 पुट करोगे तो 100% जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर दिख रहा है, जब 2 पुट किया तो 159 आया, तो 3 पुट करेंगे x इक्वल टू तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब आंसर इस पूरे का आंसर कैसा आएगा, इस पूरे का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, 2 पुट करने पर 159 आया, तो 3 पुट करेंगे तो 159 से तो ज्यादा ही आएगा ना ये पूरा, तो जब उसको उसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब है जो कुछ भी आप पुट करोगे x ग्रेटर देन 2 पुट करोगे तो इस वाली इक्वेशन का आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, x ग्रेटर देन 2, या इसी को लिखने का तरीका है x बिलोंग टू 2 टू इंफिनिटी, तो x बिलोंग टू इंफिनिटी, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x फॉर विच, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसमें एक मॉड है तो ठीक है, अपन क्या करते हैं इसको एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, x प्लस 2 जो मॉड में दिया है तो एक बार पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन जो होगा वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, या इसी को लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 ग्रेटर देन 0, तो इनइक्वलिटी है, इसका जो आंसर होगा एक्स लेस देन माइनस रूट 2 और एक्स इज ग्रेटर देन प्लस रूट 2। जब आपने यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया इसमें तो ये आंसर आया, अब टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो बचेगा एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स निकालेंगे तो x इक्वल टू फार्मूला मेथड से रूट्स निकालेंगे माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो x इक्वल टू इसके जो रूट्स निकलेंगे वो इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, क्योंकि जो d आ रहा है d कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। आपसे पूछा क्या गया था, द सेट ऑफ ऑल नंबर ऑफ x इज ऑल रियल नंबर, तो रियल नंबर तो यहीं से निकल रहे हैं, यहां से तो क्या निकल रहा है, इमेजिनरी, तो यहां से जो आंसर आया वो आंसर क्या निकला, फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग टू, ये लिखा था x लेस देन माइनस रूट 2, मतलब माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 2, और का मतलब होता है यूनियन, तो यूनियन ऑफ रूट 2 टू इंफिनिटी, यही आंसर है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट।